एस टीवी प्रेजेंट्स कोरोना परवार। आप सबका स्वागत है अपनी वही पुरानी दोस्त आयशा के साथ। कोविड को लेकर दुनिया में काफ़ी अफवाह फैल रही है। इसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर आरोही जयकर और WHO रिप्रेजेंटेटिव मिस्टर राहुल जग्गादेव जुड़े हैं। हमारे देश में वैक्सीनेशन का उपयोग जनवरी से शुरू हो चुका है और आज तक 1.66 करोड़ वैक्सीन वितरित हुई है। कोवैक्स सुविधा के अंतर्गत बनाई वैक्सीन को कुल 11 देशों में पहुंचाया जा चुका है। उनमें से कुछ देशों के नाम हैं अफ्रीका घाना, इवोरी कोस्ट, कॉन्गो, अंगोला, नाइजीरिया, केन्या, लेसोतो, रवांडा, सेनेगल, सूडान और एशियन कंबोडिया। लेकिन अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, इसलिए मिस्टर राहुल, हम आपसे जानना चाहेंगे कि WHO ने कोरोना से बचाव के लिए क्या गाइडलाइंस जारी की हैं। देखिए, कोरोना वायरस नॉन इन्फेक्टेड लोग और इन्फेक्टेड लोगों के आसपास रहने से तेजी से फैलते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें। करीब 6 फीट की दूरी है बेहद ज़रूरी। जब भी घर से बाहर निकलें, हमेशा N95 मास्क लगाकर ही बाहर जाएं। इससे हम खुद भी सुरक्षित रहेंगे इन्फेक्शन से और दूसरों को भी सुरक्षित रखेंगे। हमारे लिए ये सबसे ज़रूरी है कि हम प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करके चलें। अपने हाथों को अपने आँख, नाक और मुंह से हमेशा दूर रखें, क्योंकि शरीर के इन नालियों से ही वायरस हमारे शरीर के अंदर आसानी से जा सकते हैं। हमें अल्कोहल बेस्ड हैंड वॉश और सैनिटाइजर से हाथ धोने की आवश्यकता है, क्योंकि रिसर्च से ये पाया गया है कि कोरोना वायरस अल्कोहल के प्रेजेंस में खत्म हो जाते हैं। हमें खांसी जुकाम होने पर हमेशा ये ध्यान में रखना है कि हम टिश्यू पेपर या रुमाल का इस्तेमाल करें और उसके बाद उसे सही से डिस्पोज भी करें। थैंक यू सर। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि इन सब बातों का पूरा ध्यान रखें। ऑडियंस भी आप दोनों से सवाल पूछना चाहती है, तो आइए एक एक करके सवाल सुनते हैं। मेरा सवाल डॉक्टर आरोही से है। कोरोना वायरस की वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स अन्य वैक्सीन्स की तुलना में अधिक गंभीर होते हैं क्या? और क्या ये वैक्सीन कोविड-19 से अधिक खतरनाक है? अरे, बीमारी से खतरनाक उपचार कैसे हो सकता है? वैक्सीनेशन ना लेने के लिए एलर्जी रिएक्शंस कोई कारण नहीं है। वैक्सीन लेने वाले बहुत कम लोगों ने एनाफ्लिक्सिस, जो कि एक सीवियर एलर्जिक रिएक्शन है, इसका अनुभव किया है। बॉडी पेन, ठंड लगना, दर्द, बुखार जैसे सिम्टम्स की शिकायतें भी सुनने में आई हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। ये अक्सर संकेत होते हैं कि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम अच्छी तरीके से काम कर रहा है। लोग साइड इफ़ेक्ट्स के रिस्क सुनकर ये सोचते हैं कि वो वैक्सीन ना ले वही बेहतर है। वो लोग उन रिस्क की तुलना अच्छी सेहत से करते हैं, ना कि कोविड-19 के रिस्क से। लेकिन परफेक्ट हेल्थ की कोई वारंटी नहीं होती, इसीलिए कोविड प्रचलित और ख़तरनाक है। डॉक्टर, अगर मैं कोरोना पॉजिटिव होकर ठीक हो चुका हूँ, तो क्या मुझे वैक्सीन लेने की ज़रूरत है? हाँ बिल्कुल, अगर आप कोरोना से रिकवर हो चुकी हैं फिर भी वैक्सीन लेना इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत सारे केसेस में री इन्फेक्शन हुए हैं। सो टू अवॉइड हेल्थ रिस्क यू शुड टेक अ कोविड वैक्सीन। मेरा सवाल मिस्टर राहुल से है। सर, अगर मैं वैक्सीनेटेड हो गई हूँ तो क्या मास्क लगाना, प्रिकॉशन लेना बंद कर सकती हूँ? नहीं, वैक्सीन सिर्फ बीमारी को प्रिवेंट करती है, पर वायरस को बॉडी में जाने से नहीं रोक सकती। और अभी ये बात भी क्लियर नहीं हो पाई है कि जो वैक्सीनेटेड हो चुके हैं वो भी वायरस कैरी कर सकते हैं या नहीं। सो टेक ऑल प्रिकॉशंस एंड मास्क लगा कर रखिए। डॉक्टर, सब लोग ये बातें कह रहे हैं कि कोविड वैक्सीन को लेना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इसे बहुत जल्दी बना लिया गया है और इसके टेस्ट भी अभी अधूरे हैं। सो क्या इसे लेने से हमारी जान को कोई खतरा है? जिन जिन वैक्सीन को अप्रूवल मिला है वो काफ़ी टेस्ट के बाद हुए हैं। उनकी हर किस्म से जांच हुई है। वैक्सीन्स को हमने रिकॉर्ड टाइम में बनाया है एंड इसका सारा श्रेय जाता है दुनिया के साइंटिस्ट को, जिन्होंने दिन रात मिलकर इस पे काम किया ताकि जल्द से जल्द अधिकतर जानें बचाई जा सकें। सामान्य वैक्सीन की तरह ही इस वैक्सीन को भी उन सभी टेस्ट से गुजारा गया है जिनसे बाकी वैक्सीन्स को गुजारा जाता है, इसलिए यह पूरी तरीके से सुरक्षित है। इसीलिए मैं साथ ही
सबको यह सलाह देना चाहती हूँ कि सब कोई वैक्सीन ज़रूर से ज़रूर लगाएं ताकि हम मिलकर कोरोना को जड़ से मिटा सकें। मेरा सवाल डॉक्टर आरोही से है। मैम, क्या वैक्सीन लेने के बाद भी हम कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं और वैक्सीन कितने टाइम में इफेक्टिव रिस्पॉन्स देती है? कोविड-19 के डायग्नोसिस के लिए जो वायरस टेस्ट करते हैं उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम से सैंपल लेकर वायरस का जांच किया जाता है। कोविड-19 के टीके में क्योंकि कोई भी लाइव वायरस नहीं होती है, इसीलिए अगर हम वैक्सीन लेने के बाद टेस्ट कराते हैं तो हम पॉजिटिव नहीं आएंगे। वैक्सीन का सेकेंड डोज लेने के साथ ही हम कोरोना वायरस से इंस्टेंट प्रोटेक्शन नहीं पाएंगे। वैक्सीन लेने के बाद भी 45 दिन लगेंगे जिससे कि एंटीबॉडीज़ बॉडी में डेवलप हो जाएं और हमारा बचाव करें कोरोना वायरस। थैंक यू टू बोथ ऑफ यू। जैसे कि डॉक्टर आरोही ने हमें बताया कि हमारे देश में बनी हुई वैक्सीन कितनी इफेक्टिव है, हम इसलिए समय आने पर अपना डोज ज़रूर लें, लेकिन साथ ही साथ हमें WHO की गाइडलाइंस भी फॉलो करनी है, दवाई भी और कड़ाई भी। अब आपकी दोस्त आयशा आपसे अलविदा लेगी इसी उम्मीद के साथ, जो साथ दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया, फिर जीत जाएगा इंडिया। दिखा दो ये है हिंदुस्तान, टूटेगा कोविड-19 का अभिमान। हंसते रहिए पर मास्क के साथ। जय हिंद दोस्तों।